चलिए, यहाँ पे था कि वहां तक तो हो गया था कि उसके पिताजी नहीं मारेंगे, तो दूसरी आंख भी मेरी ले जाकर और उसे दे दो। नेक्स्ट, आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, शेड द स्वलो। स्वलो ने कहा कि देखिए, मैं आपके साथ एक रात और रह सकती हूँ, आपके साथ एक रात और रह सकती हूँ, बट आई कांट प्लक आउट योर आई। क्योंकि एक आंख तो पहले से ही निकल चुकी थी, तो उसने कहा कि मैं आपकी साथ तो रह सकती हूँ, लेकिन दूसरा जो है मैं आंख निकाल नहीं सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तो ऐसा होगा कि तुम क्या हो जाओगे, अगर सेकेंड ईयर आई भी अगर निकाल लें तो तुम पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो जाओगे। स्वलो स्वलो लिटिल स्वलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो प्रिंस ने कहा कि स्वलो लिटिल स्वलो, मैं जो कहता हूँ, जो ऑर्डर देता हूँ, तुम उसे करो, जो मैं कहता हूँ वही तुम करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेज अदर आई, तो उसने क्या किया कि उसके दूसरे आंख को भी निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और फिर उस सेकंड वाले आई के साथ वह नीचे की तरफ आप आ गए। ही शुभ पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। उसके बाद वह वहां से लेकर आया और उसके हाथ पर, उसके हथेली पर उसे रख दिया, जो सेकेंड आई था। What a lovely bit of glass, cried the girl, the little girl. तो फिर लड़की ने कहा कि वाह, कितनी खूबसूरत ये ग्लास है, ये शीशे की जो है कितनी अच्छी है, जबकि वो शीशा जो था काफी एक्सपेंसिव था, कितनी अच्छी, कितनी चमक रही थी, इसलिए उसने बोला। एंड सी रैन होम लाफिंग, और वो अपने घर जो पहले रो रही थी और अब वह हंसते हुए अपने घर चले गए। देन द swallow केम बैक टू द प्रिंस, फिर swallow जो था प्रिंस के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि अब तो तुम अंधे हो चुके हो। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, इसलिए अब तो बात आ गई ना कि जब तुम अंधे हो गए हो तो अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगी। चलिए, नो लिटिल स्वॉलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब तुम्हें यहाँ से इजिप्ट चले जाना चाहिए, अब तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, अब इजिप्ट चले जाना चाहिए, ठीक ना। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा हम रहेंगे। सेड द स्वॉलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फिट, और उसके बाद वह जाके उसके पैरों के नीचे, जो बीच में जहाँ पे वो सोता था वहीं पे जाके वह सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, और अगले दिन वह पूरा जो था ही सेट, वह बैठा हुआ था प्रिंस के शोल्डर पर, उसके शोल्डर पर वो बैठा हुआ था। एंड टोल्ड हिम द स्टोरी, कहा गया शोल्डर, हाँ, एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और उसने सारी स्टोरी बताई जो उसने उस स्ट्रेंज जमीन पर उसने जो देखा था, वो सारी की सारी स्टोरी उसने बताया। डियर लिटिल स्वॉलो, शेड द प्रिंस, यू टेल मी मार्वेलस थिंग्स, पर सारा का सारा स्टोरी तो वो बता रहा था। उसके बाद उसने कहा, प्रिंस ने कहा कि स्वॉलो, तुमने मुझे बहुत ही शानदार शानदार चीजों के बारे में बताया, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। अब तुम मुझे बताओ कि क्या हाल है और लोगों का, मेन एंड वुमेन जो वहां पे लोग हैं उन लोगों का क्या हाल है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, है ना। वहां पे वहां की स्थिति जो है, और शहर की जहाँ पे वह प्रिंस था उसकी स्थिति एकदम बिल्कुल क्या थी, दयनीय थी। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। फिर उसने कहा कि एक काम करो, जब ऐसी बात है तो पूरे शहर में जाओ और ऊपर से देखो कि क्या हाल है, क्या कंडीशन है, और तब तुम मुझे उस कंडीशन के बारे में बताओ कि क्या कंडीशन अभी है हमारे सिटी का। फिर सो द swallow flew over the great city, इसलिए swallow जो था वह उस बड़े शहर के ऊपर उड़ते हुए चला गया, देखने के लिए हो क्या रहा है। एंड saw the rich making merry in their beautiful houses, तो उसने देखा कि जो अमीर लोग थे वे इंजॉय कर रहे थे अपने खूबसूरत घरों में, जो अमीर लोग थे शहर में
वे लोग एंजॉय कर रहे थे अपने खूबसूरत घरों में। while the beggars were sitting at the gates, और जो भिखारी थे वो गेट्स पर बैठे थे, गेट के बाहर वे लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि जो रीच हैं वे लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं अपने अपने अच्छे अच्छे घरों, सुंदर सुंदर घरों में, और जो गरीब भिखारी जो है गेट के बाहर बेचारे वे लोग बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes, वह पतली गलियों में गया जो अंधेरे की तरफ था, उधर गया, and saw white faces of starving children looking out listlessly at the black street. उसके बाद हुआ कि जो व्हाइट फेसेस, जो वहां पे कुछ बच्चे थे और उनका चेहरा जो था एकदम बिल्कुल भूख के कारण व्हाइट पड़ा हुआ था, और वे लोग लिस्टलेसली मतलब बिना किसी उम्मीद के चारों तरफ देख रहे थे। तो उस स्वैलो ने देखा, पहला देखा कि जो रिच थे अपने घरों में, अपने ब्यूटीफुल हाउसेज में काफी एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद देखा कि बेगर्स जो है घरों के गेट के बाहर वे लोग बैठे हुए हैं। और फिर उसने देखा कि जो स्टार्विंग चिल्ड्रन है लिस्टलेसली बिना किसी उम्मीद के उस सड़क पे उन लोगों का भूख के कारण चेहरा जो था व्हाइट पड़ा हुआ था, इधर उधर देख रहे थे। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, two little boys were living in each other's arms, were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. और फिर देखा गया, उस सवालों ने देखा कि दो बच्चे जो थे ब्रिज के नीचे लेटे हुए थे एक दूसरे को पकड़ के, ताकि कुछ गर्मी दोनों के बॉडी से एक दूसरे को गर्मी मिल सके, कि आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, ताकि दोनों की बॉडी के गर्मी से एक दूसरे को गर्मी मिले। ठंडी का मौसम था। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, उन दोनों बच्चों ने कहा कि कितने भूखे हम लोग हैं, कितने हम लोग गरीब आदमी हैं, कितने हम लोग गरीब हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन। तो बच्चे बातें कर रहे थे एक दूसरे से कि कितने भूखे हम लोग हैं, तब तक उसी पीरियड में वॉचमैन आया और बोला, चिल्लाते हुए बोला, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम लोगों को यहाँ ठहरना या लेटना नहीं चाहिए। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, उस ठंडी के मौसम में वे लोग जो थे, उन लोगों दोनों बच्चों को ये वॉचमैन जो था डांट के और वहां से हटा दिया जहाँ पे वे लोग लेटे हुए थे। और बच्चे जो थे बारिश में उस ठंडी के मौसम में वे लोग बाहर की तरफ निकल गए। यानी कि उस शहर का स्थिति जो था ना काफी पिटेबल हो गया था, काफी खराब हो गया था स्थिति, जो अनएक्सप्रेसेबल हो गया था। इतनी स्थिति खराब थी कि वॉचमैन आया और उन दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया, जब क्यों उन लोगों को काफी ठंड भी लग रही थी और काफी भूख भी लगा हुआ था, तो बाहर निकाल दिए। तो बच्चे बाहर चले गए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। उसके बाद हुआ क्या कि फिर जो स्वैलो था वह पीछे फिर से अपना चला गया, प्रिंस के पास वापस चला गया और बताया जो उसने देखा था। उसने क्या देखा था कि जो रिच मैन है वे लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं अपने घरों में और बेगर गेट के बाहर बैठे हुए हैं। फिर उसने देखा कि बच्चे जो हैं भूख के कारण जिनका चेहरा जो था काफी उजला पड़ा हुआ था, लिस्टलेसली एकदम बिना किसी होप के इधर उधर देख रहे थे, और जो एक ब्रिज के नीचे वे लोग बैठे हुए थे, ब्रिज के नीचे वे लोग लेटे हुए थे और एक दूसरे को पकड़े हुए थे ताकि कुछ गर्मी प्राप्त हो सके दोनों के बॉडी से, और वे लोग बातें कर रहे थे। उसी पीरियड में वॉचमैन आया और फिर उन लोगों को वहां से हटा दिया। फिर स्वैलो गया और ये बात अपने प्रिंस को बताया, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं फाइन गोल्ड से क्या हूं, कवर्ड हूं। ठीक ना। प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, जो गोल्ड लगा हुआ है मेरे ऊपर, जो परत लगी हुई है, इसको काम करो कि तुम इसे निकालो। ठीक ना। ऑफ, लिव बाय लिव, एक एक करके सारे को निकालो। एंड गिव इट टू दी पुअर, और जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को ले जाकर ये दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, लोग समझते हैं कि गोल्ड जो है यानी कि सोना जो है हमें खुशियां प्रदान करती है। यह माना जाता है कि लोगों को सोना जो है खुशियां प्रदान करती है। लिव आफ्टर लिव ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ,
एक एक करके सारे के सारे गोल्ड को जो उनके ऊपर कढ़ाई किया गया था, प्रिंस के बॉडी में तराशा गया था, उसको एक एक करके उसने उतार दिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। और जो उसके बाद जब सारा गोल्ड निकल गया तो हैप्पी प्रिंस जो था काफी क्वाइट डल, एकदम ही डल, सुस्त एंड ग्रे दिख रहा था, एकदम कलरलेस। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और लाकर स्वालो जो था उस सबको दे दिया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर। रोजियर का मतलब होता है खिल गया, गुलाब की तरह एकदम चमक उठा। जो बच्चे जो काफी गरीब थे, जिनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था, उनको सोना मिला तो वे लोग काफी खुश हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। वे लोग काफी खुश हो गए, हंसने लगे, और सड़कों पर बच्चे थे, खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे सेड। बच्चों ने कहा कि अब तो हमारे पास रोटी भी आ गई, अब हम लोग के पास रोटी भी है, ठीक है। देन द स्नो केम। फिर वहां पे बर्फबारी शुरू हो गई, बर्फबारी शुरू हो गई। एक सेकंड, सॉरी। बर्फबारी शुरू हो गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट। उसके बाद जो हुआ, इतना स्नो हुआ कि वह स्नो जो था बाद में जम गया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। और सड़कें और गलियां ऐसे दिखने लगे मानो कि सिल्वर की तरह। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्ड्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटेड ऑन द आइस। सारे लोग जो थे ना, फर वाले कपड़ा पहनने लगे, जो ठंडी के दिन में पहना जाता है। फर वाले कपड़े पहनने लगे ताकि वार्म वार्म मिले। एंड जो बच्चे जो थे, स्कारलेट कैप्स, रेड रेड कलर के कैप पहनकर घूमते थे। एंड स्कैटेड ऑन द आइस। और जो आइस जो जमा हुआ था, और जो छोटे छोटे आइस थे, उसके ऊपर बच्चे जो थे स्केटिंग करने लगे, खेलने लगे, फिसलने लगे। फिर है कि द पुअर लिटिल स्वलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर। और जो वह बेचारा स्वलो था, उसको काफी ज्यादा ठंडी लगने लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। फिर भी उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा, प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल। वह जो स्वलो था, वह प्रिंस को बहुत प्यार करने लगा था, है ना, बहुत प्यार करने लगा था। इसलिए प्यार करने लगा था कि वह जो था काफी दरिया दिल इंसान था। वो अपना हर एक एक चीज, एक एक चीज वह सब गरीबों में बांट दिया ताकि वे लोग हैप्पी रह सके। इसलिए उससे, प्रिंस से स्वलो को काफी अधिक लगाव, प्यार हो गया। नेक्स्ट, ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर। जो रोटी बनाने वाले लोग जो बाहर कुछ बेक वगैरह जो सेल करते थे, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो थे बाहर से वो लाता था। When the baker was not looking, जब बेकर जो बनाने वाला था वह नहीं देखता था, तब उसमें से छोटे छोटे टुकड़े को वह लेकर आता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और वह खाता था, उसके बाद अपने पंख को हिलाता था ताकि कुछ गर्मी उसे मिल सके। But at last he knew that he was going to die. बट अंत में वो अच्छी तरह से जानता था कि वह अब बहुत दिन तक जीने वाला नहीं है, क्योंकि चिड़ियाओं को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। इसी कारण से वह इजिप्ट जाना चाहता था, और उसके बाकी साथी जो थे इजिप्ट चले गए थे। रीजन की इजिप्ट में काफी गर्मी है उस समय, जब यहाँ पे ठंडी होती है, लेकिन वह जा नहीं पाया। इसलिए उसको लगा कि अब तो ठंडी शुरू हो गई जम के, अब तो मुश्किल है जीना मेरे लिए। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder. उसके पास अब बहुत उड़ने की ताकत नहीं बची थी, वह केवल प्रिंस के शोल्डर तक ही उड़ पा रहा था। Once more, उड़ते हुए वहां पे गया और बोला, गुड बाय डियर प्रिंस। उतनी ताकत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे एक बार उड़ के उसके कंधों पर गया और उन्हें गुड बाय बोला। He murmured, will you let me kiss your hand? गुड बाय कहते हुए उसने कहा कि तुम अपना हाथ दो, मैं
तुम्हारे हाथ को किस करना चाहता हूं प्यार से। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। फिर प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, अभी मैं बहुत खुश हूं कि अब तुम इजिप्ट जा रहे हो आखिरकार। एट लास्ट मतलब आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो। लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने इस बात को कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो ये कह रहा है कि प्रिंस कि स्वॉलो तुम मेरे साथ लंबे समय तक यहाँ पे रहे, ठीक ना, लंबे समय तक रहे, लेकिन यू मस्ट किस, लेकिन जाते जाते अंत में तुम्हें मेरे किस लिप्स पर किस कर लो फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज नॉट टू इजिप्ट देन दैट आई एम गोइंग शेड द स्वॉलो। स्वॉलो ने कहा कि देखिए बात यह है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ठंडी इतनी बढ़ गई है कि मैं तो मुश्किल से आपके कंधे तक पहुंच पाया हूँ, तो मैं कैसे उड़ के जा सकता हूँ इजिप्ट या समवेयर एल्स, मैं तो जा ही नहीं सकता। इसलिए उसने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। अब मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा समय अब पूरा हो चुका है। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप। डेथ जो होता है, मृत्यु जो होता है, सोने का आप कह सकते हैं कि भाई है, स्लीप का भाई होता है, इज ही नॉट। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। उसके बाद उसने क्या किया कि हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस किया, और उसके बाद वह मर गया उनके, वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे गिर के, और फिर वह मर गया, ठीक है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। उस समय हुआ क्या कि एक अजीब सा साउंड आया, क्रैक किया, क्रैक होने की एक साउंड आई स्टैचू के अंदर, क्योंकि जो प्रिंस था उसका दिल था अंदर जो लिविंग था, क्योंकि उसमें फीलिंग्स थे, तो वह एक अंदर एक शीशे जो लेडन है हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। ये समझा गया कि वहां पे जो प्रिंस का जो हार्ट था, जैसे ही वह गिर के मरा स्वलो, तो ऐसा आवाज उधर से सुनाई दिया कि कोई चीज है जो दो भाग में वह क्या हो गया है, टूट गया है, ठीक ना। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। वह बड़ा ही भयानक, बड़ा ही खराब स्थिति था उस समय। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग the mayor was walking in the square below in company with the town councillors। तो फिर हुआ क्या, तो वो तो टूट गया उसका दिल, क्योंकि वो मर गया उसका साथी जिसे वो बहुत प्यार करता था। तो हुआ क्या कि फिर उस शहर का जो मेयर था, उस शहर का जो मेयर था, वो अपने काउंसिलर्स के साथ गया था उधर। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। जैसे कि वो उस एरिया से होकर गुजर रहा था, तो उसकी निगाहें कहां पर ही, स्टैचू के ऊपर। डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। उसने कहा कि ये देखो कितना गंदा हैप्पी प्रिंस जो है दिखाई दे रहा है, हैप्पी प्रिंस जो है कितना गंदा दिखाई दे रहा है। हाउ सैबी इंडेड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स। तो काउंसिलर्स ने भी बोला कि हाँ हाँ बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है। जिस मतलब जो काउंसिलर्स थे ना, तो जिस तरह से वह मेयर कहता था उसी को वे लोग रिपीट करते थे। उनको अच्छा लगता था तो इस सबको भी अच्छा लगता था, अगर उसे बुरा लगता था तो इन लोगों को भी बुरा लगता था। तो इन लोगों ने रिपीट किया कि हाँ 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 यही बात है। फिर who always agreed with the mayor and they went up to look at it। और फिर वे लोग agreed with the mayor, और वे लोग भी उससे एग्री थे, मेयर से जो कहा था उसने, और फिर वे लोग वहां से चल पड़े देखकर। The Robbie has fallen out of his sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor। तो मेयर ने कहा कि इसके जो तलवार था, तलवार के मुठ से जो था
और अभी तो खत्म है नहीं, यहाँ पर आंखें है नहीं, आंखें भी चली गई है, और इसके बॉडी पे जितना गोल्ड लदा हुआ था, गोल्ड भी सबका सब आउट हो चुका है, उसमें तो है नहीं गोल्ड। मेयर ने कहा इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। मतलब कि फिर मेयर ने उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को एक भिखारी से कंपैरिजन किया, बोला कि ही इज लिटिल बेटर, भिखारी से थोड़ा सा अच्छा है, और कोई बात इनमें अब नहीं है, थोड़ा सा बेटर है। फिर है कि लिटिल बेटर देन अ बिगर, थोड़ा सा बिगर से थोड़ा सा ये अच्छा है। सेड द टाउन काउंसिलर्स, तो उन लोगों ने भी कहा कि हाँ हाँ, जो टाउन काउंसिलर्स थे उन लोगों ने भी कहा कि हाँ हाँ हाँ, ये भिखारी से थोड़ा सा अच्छा है। एंड हेयर, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो मेयर कहता था उसी में ये लोग हाँ 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 यानी कि हामी भरते थे। फिर एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और यहाँ पे देखो ना कि एक कोई मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई है यहाँ पे। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहा इस बात को, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लामेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, इसका मतलब वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लामेशन, मतलब हुआ कि हम लोगों को अवश्य एक ऐसी घोषणा इशू कर देना चाहिए कि बर्ड्स आर नॉट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। ये प्रोक्लामेशन पूरे शहर में कर देना चाहिए कि यहाँ पे चिड़ियों को मरने का अलाउ नहीं है, कि कोई चिड़िया आके यहाँ पे मरे, यानी कि यहाँ पे कोई चिड़िया आके नहीं मर सकती है, ये प्रोक्लामेशन हम लोग को कर देना चाहिए। एंड द टाउन कलर मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का कलर था इनकी सजेशन को क्या किया, नोट कर लिया कि यही प्रोक्लामेशन कर देना है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. उसके बाद देखिए हुआ क्या कि आर्ट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी के थे उन्होंने कहा कि जब ये तो लंबे समय तक अब सुंदर दिख नहीं रहा है, ना ही लंबे समय तक इसका कोई यूज है, तो इसे क्या किया गया कि दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसे उन लोगों ने क्या कर दिया, गिरा दिया, तोड़ डाला, तो डाला उन लोगों ने, क्योंकि वह सुंदर दिख नहीं रहा था और उसका कोई यूज भी नहीं था। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। अच्छा, ये फर्नेस जो होता है ना, जहाँ पे एक प्रकार का वह प्लेस है जहाँ पे किसी चीज को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलाया जाता है, यही है फर्नेस, एक प्लेस है जहाँ पे कोई मशीन वगैरह ऐसा कुछ लगा होगा जहाँ पे ऐसी चीजों को मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, तो उसमें उसे मेल्ट कर दिया गया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, लेकिन उसमें भी उन लोगों को एक विचित्र चीज दिखी, एक विचित्र चीज दिखी। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, उस फाउंड्री में का ओवरसियर ने एक चीज देखा और वह आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, उस चीज को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। दिस ब्रोकन लिड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये कह रहा है कि जो ब्रोकन हार्ट था उसका, जो लीड का बना हुआ था, वह तो इस फर्नेस में मेल्ट ही नहीं हो पाया, और हुआ भी नहीं मेल्ट, वह गला ही नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इसे यहाँ से फेंक देना चाहिए कहीं, क्योंकि ये गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, इसलिए वी मस्ट थ्रो इट अवे। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर डेड swallow was also lying, इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उसे उठाया और फेंक दिया जहां पे वो मरा हुआ जो swallow था, जहां पे पड़ा हुआ था, जो डस्ट था, काफी गंदगी थी, वहीं पे उठा के उनके हार्ट को भी फेंक दिया गया, क्योंकि वह उस फॉरेंस में वह गल नहीं पाया, इसलिए उन लोगों ने उठा के उसे, उसके हार्ट को जो दो भाग में डिवाइड था, टूट गया था, उसे उठाकर फेंक दिया गया जहां पे स्वलो जो था मरा पड़ा हुआ था। फिर ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी शेड गॉड। चलो ये तो खत्म हो गया कि उठा के फेंक दिया गया उसके हार्ट को जो गला नहीं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि ब्रिंग मी द
2 most precious things in the city. फिर भगवान ने कहा कि शहर में से हमको 2 कोई सबसे कीमती चीज ला कर दो जो हेवन में रह सके, जो स्वर्ग में रखा जा सके. To one of his angels, अपने एंजल से कहा. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. फिर उसने क्या किया, एंजल ने क्या किया कि वो उसका हार्ट जो गला नहीं उसको और उस मरे हुए स्वलो को ला दिया. You have rightly chosen, said God. God ने कहा कि तुमने जो चूज किया है इस शहर से बहुत अच्छा चूज किया है. यही 2 चीज सही है. For in my garden of paradise this little bird shall sing. ये जो चिड़िया है, अब यहाँ पे इसको भगवान है तो गॉड उसे मे बी लिविंग कर दें, तो उन्होंने कहा कि ये जो चिड़िया है यहाँ पे रह के गाएगा और पैराडाइज में गाएगा. For evermore and in my city of gold the happy prince shall praise me. और इस जगह पे हैप्पी प्रिंस जो है हमारी प्रशंसा करेंगे. ठीक ना. अब देखिए ये चैप्टर तो आपका खत्म हो गया. अब कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. किसी को किसी लाइन में अगर दिक्कत होगा तो बोल दे, हम डिस्कस कर देते हैं. अगर किसी को किसी भी लाइन में अगर प्रॉब्लम हो तब वो बोल सकता है, हम उस पैराग्राफ को डिस्कस कर देंगे अभी. ठीक ना. किसी को कोई दिक्कत है? Yes or no, everyone? I want that you to notice. Yes or no? No. चलो. Okay. क्वेश्चन आप लोगों को ये क्वेश्चन हम थोड़ा समझा देते हैं. देखिए क्वेश्चन है कि why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? ठीक ना. तो अब देखिए क्या है कि क्यों कॉर्टियस जो थे उन्हें हैप्पी प्रिंस कहते थे. हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? रीजन ये था कि द प्रिंस लिव्ड अ वेरी लग्जरियस लाइफ. he felt never प्रॉब्लम और सॉरोज. कभी उनको प्रॉब्लम हुआ नहीं था और ना किसी प्रकार के अपने लाइफ में कोई परेशानी उनको नहीं हुआ था. लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ दिस इज मिजरेबल लाइफ ऑफ पीपल. उन्होंने अपने चारों तरफ काफी लोगों का दुर्दशा उन्होंने देखा था. ठीक ना. तो इसलिए हैप्पी प्रिंस उनको कहा जाता था कि वे तो थे प्रिंस और वे हमेशा लग्जरियस लाइफ स्पेंड किए थे और उनके लग्जरियस लाइफ में कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था. और फिर लास्ट में है ना कि व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम. तो ही सॉ मिजरेबल लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों की बुरी स्थिति को उन्होंने चारों तरफ देखा था. ठीक ना. नंबर 2 क्वेश्चन है कि व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमिस्ट्रेस. What does the swallow do in the seamstress house? ठीक ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि why does the happy prince send the ruby for seamstress? इसका आंसर हो जाएगा ना. Because seamstress was tired of working and his only son was lying sick and he was demanding oranges, but her mother was so poor that she was unable to buy oranges for him. ये तो पहली बात. because the mother was so poor and she was so grieved और काफी वह दुखी थी. Therefore the prince saw her and her son the bad condition and he called the swallow and send send a ruby for them. ठीक ना. और अपने रूबी को उसमें से निकाल के और उन्होंने भेज दिया. What does swallow do in the seamstress house?
उसने क्या किया, वह वहां से उड़ के गई, अपने बिक में लेकर उस रूबी को और उसके टेबल पे जाके रख दी, जहां पे वह लेटी हुई थी और उसका बच्चा बेचारा बीमार यानी कि सिक होकर वह काफी कांप रहा था। वहां पे वो ले जाके उसकी माँ के बगल में रख दिया। नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर हुम डज द प्रिंस सेंड द सफायर एंड वाई, किसके लिए जो प्रिंस थे सफायर्स भेजे थे। तो सफायर किसके लिए भेजा गया था, जो प्ले राइट कर रहा था, जो प्ले राइट फिनिश कर रहा था, लेकिन ठंड लकड़ी जलाने के लिए नहीं था। इसी कारण से उसने उस प्ले राइट को सफायर्स भेजा था। एंड वाई, क्योंकि उसको पूरा करना था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, व्हाट डज द स्वैलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। अच्छा, क्या देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उस जो स्वैलो जो था उसने क्या देखा था, है ना। क्वेश्चन खत्म है, एक सेकेंड। क्या देखा था उस शहर में जब गया था, तो यही देखा था ना, द रिच मैरीज हैविंग मैरी in their beautiful houses and the poor and sorry the beggars are at the door। ये देखा था कि अमीर लोग जो थे काफी खुशियां मना रहे हैं अपने घर में, और भिखारी जो है वो घर के बाहर बैठे हुए हैं, घर के बाहर वे लोग बैठे हुए हैं। यही था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड द स्वैलो नॉट लिव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। आखिर क्या हुआ था स्वैलो को कि वो प्रिंस को छोड़कर नहीं गया, वाइड क्यों नहीं छोड़ा और इजिप्ट नहीं गया, क्या कारण था। देयर वाज अ सिंगल रीजन दैट ही लव्ड प्रिंस, बिकॉज द प्रिंस इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड द swallow and he loved him very much, therefore he did not go to Egypt, because the prince has no eyes, then how he will express and do anything, therefore he was with him, इसलिए वो उन्हीं के साथ रह गया और नहीं गया इजिप्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, व्हाई आर दे प्रीशियस। आखिर इस स्टोरी में दो प्रीशियस थिंग्स क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि उस स्टोरी में दो प्रीशियस थिंग्स जो है उसका एक तो हार्ट था, एंड सेकंड जो स्वैलो था जो मरा पड़ा था। ये दो चीज जो है इस पूरे स्टोरी में काफी प्रीशियस है। जो डेड स्वैलो था वह और उसका हार्ट जो एक दूसरे के लिए था, थिंग्स मेंशन, यही दो चीज था। एंड व्हाई आर दे प्रीशियस, बिकॉज दे वर्क फॉर देयर सेल्व्स एंड दे वर्क फॉर पीपल आल्सो। वे सब लोग दूसरे के लोगों के लिए काम करते थे और एक दूसरे के फीलिंग्स को वे लोग समझते थे। चलिए, अच्छा आप बताइए कि ये 6 क्वेश्चंस हैं, इस 6 क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस कर सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वह डिस्कस कर सकता है। एनीबॉडी? 6 क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम क्लियर है सब किसी का? चलो अभी देखिए, कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को बोलते हैं, कुछ एडिशनल है, एडिशनल क्वेश्चन है। आप लोग घर से रेडी कर कीजिए इसको, अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, अगर प्रॉब्लम होता है तब। जैसे क्वेश्चन अगर हम बताएं आपको कि व्हाई वाज द स्वैलो फिल्ड विथ पिटी,
जो स्वलो था क्यों एकदम दया से भर गया था? क्या कारण था कि दया से वो भर गया था? बोला कि नहीं, हम तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालेंगे। एक क्वेश्चन हो गया कि क्या कारण था, क्यों उसको काफी ज्यादा दया आ गया था उसके ऊपर। एक और क्वेश्चन देते हैं कि वेयर डिड द स्वलो पास्ड बाय एंड व्हाट डिड ही हियर? वो कहां से क्रॉस किया और उसने क्या देखा, और क्या उसने देखा था? आगे, while passing over the river, what did the swallow see? उसने क्या देखा था रिवर क्रॉस करते समय? ये 3 क्वेश्चन आप एडिशनल में रख दो। एडिशनल जो है, अलग से क्वेश्चन का आंसर आप रेडी करके रखो, ठीक ना? एक और क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, एक और एंड लास्ट। व्हाट हैपेंड टू द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस? व्हाट डिड द आर्ट प्रोफेसर से अबाउट द स्टैचू? आखिर उनके स्टैचू को क्या किया गया जब सारा उनके बॉडी से ये गोल्ड वगैरह निकल गया, तो फिर उनके स्टैचू को क्या किया गया? ये सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो अब समझिए। ये तो चैप्टर खत्म हो गया आपका। किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी पैराग्राफ में तो वो बात कर सकता है, बात वो कर सकता है। किसी को कोई दिक्कत? यस और नो फटाफट चैट में बोल दीजिए। तो किसी को कोई दिक्कत है किसी पैराग्राफ में? एवरीबॉडी? नो? ओके, तो अब रुकिए। तो अभी तो 15 मिनट 20 मिनट टाइम है। एक दूसरा चैप्टर पढ़ा जाए, एक दूसरा चैप्टर पढ़ा जाए, या कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। एक सेकंड, हम दूसरा चैप्टर निकालते हैं। एक सेकंड। ग्रामर, ग्रामर में अभी से क्या बोर्ड शेयर किया जाएगा अभी से 15 मिनट के लिए? एक सेकंड रुकिएगा।